प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 4.4 यानी कल अपन ने प्रश्नावली 4.3 पढ़े थे, ये भारतीय वाले प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 में पहला प्रश्न जो दिया है वो क्या दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ मैंने। निम्न द्विघाती समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। मतलब आपको इन्हें विविक्तिकर का सूत्र लगाना है और मूलों की जो प्रकृति के बारे में जो आपको लिखा हूँ 3 प्रतिबंध, उन तीनों प्रतिबंध से आपको चेक करना है कि डी का मान 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। ठीक है ना। तो डी का मान यदि 0 से बड़ा रहेगा तो उस के मूलों का अस्तित्व मानेंगे, मूलों का अस्तित्व रहेगा। और यदि डी का मान 0 के बराबर होता है तो उसके भी 2 समान मूल होते हैं, यानी उसका भी मूलों का रहेगा, अस्तित्व रहेगा। लेकिन डी का मान 0 से छोटा होता है, जैसे कि डी का मान माइनस में आ गया, तो हम उसको बोलेंगे कि इस वास्तविक मूलों का अस्तित्व इसमें नहीं है, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी उसको अपने को ज्ञात नहीं करना है ना। तो अपन यानी यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न लिखा है 2x² - 3x धन 5 बराबर 0। सबसे पहले हम इस प्रश्न को, एक द्विघाती समीकरण है तो हम इसका यानी देखते हैं ABC है ना। हल जब हम करेंगे तो लिखेंगे दिया है द्विघाती समीकरण दो x² - 3x धन 5 बराबर 0। तो अपन यानी क्या करेंगे, इस द्विघाती समीकरण से ABC को अपन छाटेंगे तो A का मान 2, B का मान -3 और C का मान क्या रहेगा 5। मैंने आप लोगों को मूलों की प्रकृति के बारे में मैं पहले ही बता दिया हूँ कि यदि D का मान 0 से बड़ा होता है तो उसके मूलों का अस्तित्व होता है, उसके 2 मूल ज्ञात होते हैं, उस द्विघाती समीकरण के 2 मूल निकलते हैं। यदि मान लीजिए डी का मान 0 के आता है तो हम उसका यानी एक यानी मतलब 2 समान मूल होते हैं और उसका भी आपको यानी मान निकालना है। लेकिन डी का मान 0 से छोटा आता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी उसके कोई मूल नहीं है। ठीक है, हमने पहले आपको तीनों प्रतिबंध दिखा दिया है, तो आपको उन्हें चेक करना है कॉपी में। तो यहाँ पर यानी सूत्र आपको मालूम है ना कि D बराबर क्या होता है, यानी D किसका सूत्र है बताइए, विविक्तिकर। तो विविक्तिकर D बराबर B का वर्ग -4AC है ना। तो अपन ने D का मान निकालते हैं तो D का मान क्या रहेगा, B का मान क्या है -3 पे वर्ग -4AC। पहले चेक करते हैं आपके यानी मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इसके लिए यानी सूत्र है चेक करने का। तो 4AC, तो ये हो गया आपका 4AC। A का मान 2, B है, C का मान 5। अब मैंने इसका हल करेंगे तो -3 पे वर्ग है तो -3 गुणित -3 बराबर हो जाएगा 9 है ना। फिर यहाँ माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। अब क्या करें बताओ, 40 यानी संख्या माइनस में है और 9 धन में है, तो इसको असमान चिन्ह संख्या है तो असमान चिन्ह घटता है और बड़ी संख्या चिन्ह बचता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 40 है, तो कितना आएगा -31। यानी डी का मान क्या आया, माइनस में आया। तो जब डी का मान माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन्हें मूलों का अस्तित्व नहीं है। साफ समझ में आ गया कि इसकी जो प्रकृति है इस द्विघाती समीकरण की मूलों की जो प्रकृति है, तो मूलों की प्रकृति क्या आएगी कि इसका यानी मूल का अस्तित्व नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः आपने क्या पाया, आपने पाया D इज लेस देन 0, यानी D का मान 0 छोटा है, D का मान 0 से छोटा है। यानी आंसर में लिखूंगे इसके यानी इस द्विघाती समीकरण, यानी इसके मतलब इस द्विघाती समीकरण के है ना, इसके मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व यानी इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, नहीं
है। जब यानी इसके मूलों का जब अस्तित्व नहीं है तो आप इसको आगे हल नहीं करेंगे। तो ये आपका यानी प्रश्न पहला हो गया, ठीक है ना। अब यानी दूसरा देखते हैं, इसे यानी पहले प्रश्न का दूसरा। तो पहले प्रश्न का दूसरा में क्या लिखा है, देखिए पहले प्रश्न का दूसरा 3x² माइनस 4 इंटू वर्गमूल 3x धन 4। अब यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न का दूसरा में द्विघातीय समीकरण दिया है 3x² - 4 इंटू करनी 3x धन 4 बराबर 0। अब इन्हें इसको यहाँ पर हल करते हैं तो क्या आएगा 3x² - 4 इंटू करनी 3x धन 4 बराबर 0। इसमें a का मान, b का मान और c का मान छाटिए। तो a का मान क्या रहेगा 3, b का मान आपको -4 इंटू करनी 3 और c का मान क्या रहेगा 4। फिर से आपको यानी इसी सूत्र में आपका जो सूत्र है ना विभक्ति कर d बराबर, तो इस सूत्र में आपको मान रखना है और चेक करना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें आपको ज्ञात करना है मूलों को, है ना। तो अपन इन्हें स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर इन्हें d बराबर क्या आएगा बताओ, b का मान है -4 करनी 3 पे वर्ग -4ac, a का मान 3 और c का मान 4। अब आपको इन्हें हल करना है तो d बराबर 4 × 16 और 16 दूनी 32 48, यानी यहाँ पर क्या आएगा 4 जो है 4 का वर्ग होता है 16 और 16 गुणित 3, ठीक है ना, माइनस यहाँ भी 4 × 16 गुणित 3, 4 × 4 16। अब इन्हें 16 दूनी 32 16 3 48 -48। अब आपको d का मान क्या मिला, d का मान 0 के बराबर मिला, ठीक। जब d का मान 0 के बराबर मिला तो इसके दो समान मूल है ना होंगे, इसके समान मूल होंगे, मतलब इनके मूलों का अस्तित्व है। इसके यानी इस द्विघातीय समीकरण के मूलों का, इसके मूलों का अस्तित्व इसके दो समान मूलों का अस्तित्व, इसके मूलों का अस्तित्व है ना। अब जैसे अस्तित्व है तो आपको यानी हल करना पड़ेगा, है ना। तो हल करने कैसे करेंगे बताओ, सूत्र क्या है इसका, x बराबर, सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग -4ac बटे 2a, ठीक है। तो ये आपका सूत्र है, इस सूत्र में आपको रखना है मान। तो x बराबर -b, तो माइनस और यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है, दिया ना माइनस, b का -4 इंटू करनी 3 प्लस माइनस वर्गमूल अब बताइए b का वर्ग -4ac, इसका मान मैंने यहाँ b का वर्ग -4ac रखा तो सुनाया, यहाँ सुन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर यानी -4 करनी 3 पे वर्ग -4ac बटे 2a, 2 गुणित 3। अब इन्हें x बराबर क्या आएगा बताओ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। तो हो जाएगा 4 करनी में 3 प्लस माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 48 माइनस 48 बटे 2 तिया 6। x बराबर 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस यहाँ 0 आएगा और बटे 6। 0 का कोई अस्तित्व नहीं है तो इसको हमने लिखेंगे 4 इंटू करनी 3 बटे 6। हम इसको 2 के पास काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, है ना। तो उत्तर आएगा 2 इंटू करनी 3 बटे 3। इसके दो समान है, आपके जो मूल निकला तो x बराबर 2 करनी 3 बटे 3, ये आपका यानी उत्तर आ गया।
यानी दो समान मूल, आंसर में लिखूंगी दो समान मूल 2 इंटू करनी 3/3 और 2 इंटू करनी 3/3। ये आपका इन्हें आंसर आ गया। ये हो गया प्रश्न नंबर पहले का। दूसरा, पहले का तीसरा भी आप बना सकते हैं। तो पहले का तीसरा क्या दिया है, चलिए पहले के तीसरे में लिखा है, पहले का तीसरा, अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर का। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में ये जो द्विघातीय समीकरण है ये बदल गया है। क्या दिया है बताइए, 2x² माइनस 6x माइनस 6x धन 3 बराबर 0। ठीक है, अब इन्हें इसको हल करेंगे अपन लोग। 36 कितना आएगा इसका बताइए। इसमें ए का मान, बी का मान और सी का मान छाटिए। इसमें दिया है द्विघातीय समीकरण 2x² माइनस 6x धन 3 बराबर 0। ए का मान 2, बी का मान -6, सी का मान 3। और फिर से अपन यानी इसी जो सूत्र है, पहले अपन चेक करेंगे कि इस द्विघातीय समीकरण का अस्तित्व है या नहीं, है ना। तो अपन ने क्या होगा बताइए, मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो डी बराबर क्या आएगा बताइए, डी बराबर आएगा -6 पे वर्ग -4ac। तो 6 का वर्ग यानी कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36। तो 36 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो कितना बचेगा बताइए, यहाँ से उदाहरण 12 बचेगा, है ना। तो डी का मान जब 12 आ रहा है तो 12 यानी संख्या धनात्मक है। जब धनात्मक है तो मूलों का अस्तित्व है ना। डी बराबर 12, अतः डी इज ग्रेटर देन 0। डी का मान 0 से बड़ा है ना। जब 0 से बड़ा है तो इसके दो वास्तविक मूल होंगे, यानी मूलों का अस्तित्व है ना। इसके मूलों का अस्तित्व है, यानी मूलों के अस्तित्व है, यानी है के लिए क्या आएगा, डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी 0 से बड़ा मान क्या होता है, धनात्मक संख्याएं। 0 से बड़े मान क्या होते हैं, धनात्मक संख्याएं। ठीक है, अब क्या होगा बताइए। अब इन्हें आपको लगाना है सूत्र। सूत्र क्या है बताइए, x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग -4ac अपॉन 2a। ये सूत्र है, इस सूत्र को आपको याद करना है ना। चलिए मान अन्य रखते हैं, x बराबर b का मान क्या है -6 प्लस माइनस यहाँ पर आएगा -6 पे वर्ग 4ac मतलब 4, a का मान 2, c का मान 3 बटे 2a, यानी a का मान 2। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर आएगा 36 माइनस 8 दिया 24। तो आपने कितना लाए, 36 में से हम 24 घटाते हैं, ठीक है ना। तो कितना आएगा 12 बटे में 4। x बराबर, अब यहाँ पे क्या होगा, 6 तो है प्लस माइनस 12 की आपको बताना है मिश्र करनी। 12 की मिश्र करनी क्या होती है, तो 12 की मिश्र करनी होती है 2 वर्गमूल 3, 2 दूनी 4 या 12, है ना, और नीचे में 4। अब क्या है, एक बार धन चिन्ह लेने पर और एक बार
माइनस चिन्ह लेने पर इसके 2 मूल प्राप्त होंगे। तो क्या होगा, यहाँ से 2 यानी कॉमन आ रहा है, चलिए 2 कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचेगा बताइए, 2 तिया 6 और प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा मात्र वर्गमूल 3 और यहाँ पर आएगा बटे में 4। इस 2 को और इस 4 को काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब आप कह रहे हैं क्या उत्तर आया, x बराबर क्या आया, 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटे 2। अब इन्हें एक बार इसके 2 मूल यहीं से प्राप्त हो रहे हैं, देखिए एक बार धन चिन्ह लेने पर अलग उत्तर आएगा और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर उत्तर अलग आएगा, 2 उत्तर आएंगे, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। तो आंसर में लिखूंगे, आंसर 2 मूल क्या होंगे बताइए, 3 धन करने 3 बटे 2 और यानी और 3 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 है, यानी आपके 2 माने मूल यानी ज्ञात हो गए। तो इन मूलों को आपको निकालना था, यदि मूलों का अस्तित्व है तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, अब समझ में आ गया कि आपके मूलों का अस्तित्व यानी कैसे निकालते हैं। अब यानी प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है देखिए, दूसरा प्रश्न क्या दिया देखिए, दूसरे प्रश्न का है, निम्न प्रत्येक द्विघाती समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके 2 बराबर मूल हों। मैंने आपको 2 बराबर मूल होने का प्रतिबंध लिखवाया था, क्या होता है बताइए, 2 बराबर मूल होने का प्रतिबंध होता है d के बराबर 0 के बराबर, d की वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो d की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए, है ना, d बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अपन क्या करें बताओ, अब अपन पहला दिया है इसमें 2x वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0, ये आपका यानी एक द्विघाती दिया है समीकरण, दूसरे का पहला, यानी दूसरे प्रश्न में 2 दिए हैं, पहला दूसरा, हम पहला बता रहे हैं। तो इसमें हम हल करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बताइए कि इस द्विघाती समीकरण में ए बी सी के मानों को आपको अलग छांटना है। तो दिया है द्विघातीय समीकरण, क्या दिया है बताइए, 2x वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0, यानी ये संख्या यानी परीक्षा में बदल सकती है ना। तो यहाँ पर a का मान क्या रहेगा 2, b का मान k, c का मान 3, ये आप लोगों ने ए बी सी के मान को छाट लिया। अब आपको यानी 2 बराबर मूल होने का प्रतिबंध, 2 बराबर मूल होने का प्रतिबंध क्या लिखवाया था, 2 बराबर मूल यानी 2 समान मूल, बराबर मीन समान, 2 समान मूल होने का प्रतिबंध आपको मैंने क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था कि d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होता है, इसके बराबर होता है 0 के बराबर, मतलब है कि d का मान 0 के बराबर होता है, ठीक है। चलो अपन इन्हें यहाँ पर रखते हैं कि b का वर्ग माइनस 4ac बराबर 0, ठीक 0। अब इन्हें आपको इन्हें सीधे b का मान, a का मान और c का मान यहाँ से आपको रखना है, बस हो गया। इससे k का मान k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ यानी b का मान क्या है k, तो k का वर्ग, ठीक है ना, b का मान k, तो k का वर्ग माइनस 4ac, 4a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। अब मैंने k वर्ग माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0। अब 0 की तरफ हम -24 का करें पक्षांतर, तो -24 का पक्षांतर करने पर क्या होगा बताइए, k वर्ग बराबर होगा धन 24, माइनस का प्लस, यानी यहाँ पर दिया है -24, माइनस को हमने किया पक्षांतर, हो गया +24। अब प्लस यानी आया, लेकिन ये जो है k पे वर्ग है, इस वर्ग को हम करेंगे पक्षांतर, जब इस वर्ग को हम करें पक्षांतर तो ये संख्या बदलेगी वर्गमूल यानी प्लस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 24, ठीक है। अब 24 संख्या जो है, तो 24 संख्या की मिश्र करनी जो आपने 9वीं क्लास में पढ़े हैं, तो इसकी यानी मिश्र करनी कैसे होगी बताइए, यानी ये जो है 24,
तो 24 के यानी मिश्र करनी कैसे निकालते हैं, देखिए आप बता रहे हैं 24 है, यहाँ से हम 2 का भाग दिया, 12 बार गया, फिर 2 का भाग दिया, 6 बार गया, फिर 2 का भाग दिया, 3 बार गया और 3। अब यहाँ पर इन्हें अपन देखते हैं कि 2 2 4 2 8 या 24, तो यहाँ पर इन्हें 2 2 की कितने इन्हें जोड़ी बनी, 2 2 की समान गुणनखंड की जोड़ी 1 बनी, और ये इनकी जोड़ी नहीं बनी। अब नहीं बनी तो कोई बात नहीं, ये 6 रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 करनी, 2 कहाँ आएगा, बाहर, वर्गमूल के बाहर 2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6, यानी हम 24 को 2 इंटू वर्गमूल 6 लिख सकते हैं। मिश्र करणी, इसको बोलते हैं मिश्र करणी। और ये कौन सी करणी है, पूर्ण। तो मिश्र करणी के रूप में आपने उत्तर लिख दिया। तो आप के का मान निकालना था, तो के यानी कि ऐसा मान, यानी के का ऐसा मान ज्ञात करो यानी जिसका 2 समान मूल होते हैं। तो उन्हें के का मान यानी कितना आया, के बराबर प्लस माइनस 2 इंटू करणी 6, ये आपका आंसर। ठीक, दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला सवाल यानी आपका हो गया। अब यानी एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर आपकी प्रश्न खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो एक प्रश्न फिर आने, कल से फिर नया अध्याय पढ़ेंगे। हाँ चलिए देखिए 5 प्रश्न नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या लिखा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। क्या बोल रहा है प्रश्न कि परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का यदि एक पार्क आपको बनाना है, अब वो पार्क चाहे आयताकार हो चाहे वो पार्क यानी वर्गाकार हो, क्या पार्क यानी बनाना संभव है या नहीं। अब संभव है या नहीं इसके लिए आपको यानी हल करना है। तो आप यानी पार्क की लंबाई चौड़ाई अपन मान लेते हैं। यदि अपन ने चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई निकालना पड़ेगा, लंबाई को x माना तो चौड़ाई निकालना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है तो अपन यहाँ पर लिख दिए हल, क्या लिख दिया अपन ने हल में, माना दिया लिखो पहले, माना के बाद लिखते हैं, दिया है परिमाप, है ना। परिमाप बराबर क्या लिखा है बताओ, परिमाप का मान है 80 मीटर, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का कितना दिया है 400 वर्ग मीटर, मीटर पे वर्ग, ये उसका मात्रक ये दिया हुआ है। पार्क यानी अपना भी आयताकार मान लेते हैं, देखते हैं आयताकार है यानी लंबाई चौड़ाई बोला है तो आयत ही होगा, अब नहीं होगा तो देखते हैं भी। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे माना, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई का मान क्या होगा, चौड़ाई का मान x माना तो लंबाई का मान हो जाएगा परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। परिमाप का मान 80 बटे 2 माइनस x हो जाएगा 40 माइनस x, तो लंबाई का मान कितना हो जाएगा, लंबाई का मान 40 माइनस x मीटर, ठीक है। अब क्या करोगे, देखिए हमने आयत की चौड़ाई को x माना तो लंबाई का मान हमने परिमाप का आधा किया, परिमाप दिया है 80 तो 80 का हमने आधा किया और चौड़ाई को घटा दिया, है ना। तो ये आपकी लंबाई आ गई। अब लंबाई का मान और चौड़ाई का मान आपका दिया हुआ है, तो सूत्र होता है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल का मान 400 दिया है, लंबाई का मान 40 माइनस x दिया है, चौड़ाई का मान x दिया है। अब आप इसमें गुणा करो, बन जाएगा आपका द्विघातीय समीकरण। तो आएगा 40x माइनस x वर्ग और यहाँ रहेगा 400। आप ऐसे करो
कि 40x और x माइनस एक्स इसका करो पक्षांतर, तो हो जाएगा x का वर्ग माइनस 40x हमने घटते क्रम में और धन 400 बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघाती समीकरण। अब इन्हें द्विघाती समीकरण बनने के बाद हम इसको इन्हें सूत्र विधि से बना सकते हैं और गुणनखंड, तो गुणनखंड विधि से बनाते हैं। चलो, तो 400 को ऐसे दो पद में तोड़ो कि गुणा करने पर 400 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस 40। तो हमने तोड़ दिया 20 गुणित 20, x का वर्ग 20x माइनस 20x, जोड़ते हैं तो आता है 40 और गुणा करते हैं तो 400, है ना, बराबर 0। अब इन्हें x निकाल लिया अपन ने वेंस्ट, तो x माइनस 20 पहला गुणनखंड, यहाँ से भी निकला माइनस 20, तो x माइनस 20 प्लस का हो गया माइनस बराबर 0। अब इन्हें क्या होगा, x माइनस 20 पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड भी सेम वही आता है x माइनस 20 और बराबर 0। अब देखिए x यानी जो गुणनखंड आ रहे हैं वो गुणनखंड सेम है, यानी मतलब है कि x माइनस 20 बराबर 0 और x माइनस 20 बराबर 0। तो आप इन्हें यहाँ करेंगे पक्षांतर, तो x बराबर 20 और x बराबर 20, दोनों उत्तर समान कैसे आ रहे हैं कि हमने देखा चौड़ाई x बराबर का निकला 20 मीटर, ठीक, चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई क्या निकलेगी बताओ, लंबाई यानी 40 माइनस एक्स है, 40 माइनस एक्स है तो 40 माइनस 20, 40 में से हम 20 घटाते हैं तो आता है 20 मीटर। यदि मान लो एक पार्क बनाना संभव तो है, पार्क बनाना संभव है, लेकिन पार्क यानी कैसा बनेगा, वर्गाकार बनेगा। क्यों? क्योंकि लंबाई का मान 20 और चौड़ाई का मान 20। यदि समान लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए तो वह यानी आयत नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में पार्क बनाना संभव तो है परंतु पार्क वर्गाकार होगा, आयताकार नहीं होगा। पार्क कैसा होगा, पार्क होगा वर्गाकार होगा, आयताकार नहीं हो सकता, है ना। तो ये आपका यानी प्रश्न नंबर 5वां है ना, जो परीक्षा में पूछता है। तो ये आपकी प्रश्न वाली यानी 4.4 का मैंने पहले का तीनों बताया, दूसरे का पहला बताया हूँ और तीसरा चौथा आपको बनाना है घर पे होमवर्क में, और 5वां मैंने ये बता दिया हूँ। 5वें में लिखा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। हम बोलेंगे पार्क बनाना संभव है ना, संभव तो है किंतु पार्क वर्गाकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी मैंने पार्क की चौड़ाई भी 20 मीटर है और लंबाई भी 20 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों का यानी उत्तर सेम आ रहा है, यानी दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो लंबाई भी उतनी है, चौड़ाई उतनी है, तो यह आयताकार नहीं बनेगा, ये बन जाएगा वर्गाकार। तो आप कह रही ये सवाल 5वें नंबर का ऐसा बन गया। अब यानी इसके बाद है अगला नया चैप्टर आपको यानी पढ़ना है समांतर श्रेणी अध्याय 5। तो समांतर श्रेणी अध्याय 5 अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।